पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक और क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। चीज का भी नहीं है, क्योंकि देखा नहीं जब इसराइल और इंडिया दोनों इकट्ठे होकर पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने कैसा उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्री, ये सारे मुल्कों को पता लग गया, अमेरिका को भी पता है पाकिस्तान कितना पावरफुल है। और ईरान हमारा भाई है, हमारा चाहिए उनके साथ स्टैंड होना, ठीक है, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग स्टैंड हो गया ना, पाकिस्तान ने बोला ईरान के सपोर्ट में है। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका काम है कि ईरान मुस्लिम कंट्री है, हमारा भी काम है कि उनके साथ सपोर्ट करना, क्योंकि इसराइल ने बहुत ही, आपको पता है कि पिछले कई सालों में इन्होंने बहुत उद्यम मचाया हुआ है, इनको भी पकड़ने वाला कोई हो जी। इंडिया हमेशा से, ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, हमेशा से जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज पर, मुस्लिम लोगों पर जहाँ पे भी जुल्म हुआ है ना, इंडिया ने दूसरे मतलब गैर मुस्लिम का साथ दिया है, ठीक है। लाइक फलस्तीन में या कश्मीर में वो खुद भी अटैक कर रहे थे, तो वो हमेशा से मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट ही रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अभी भी फिलहाल वो इसराइल के साथ हैं, जैसे इंडिया उनके साथ है वैसे हमें ईरान के साथ होकर इसराइल पर अटैक करना चाहिए। तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो उनका पुराना मकसद ही, उनके इसराइल का मकसद ही यही है। जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है वो एक ईरान है। उसका प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने खुद कहा हुआ है कि हमें सबसे पहले हमारे निशाने पे ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है उसका, पहले नंबर पे ईरान है, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, हम इसको कैप्चर करेंगे। अब देखना, ये एक ग्लोबल इशू चल रहा है, इसके नीचे बहुत सारी रीजन हैं जो हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है, ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात, इसराइल को नहीं पता ईरान में कौन बैठा हुआ है। ईरान में मौला इमाम रजा बादशाह का रोजा, वो तो आप लोगों को ईरान एंटर भी नहीं होने देंगे भाई। वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्ती हैं, तो आप लोग ईरान का, मैं कहता हूँ, एक बाल भी नहीं गिरा सकते इसराइल वालों। ये आपकी दिमागी सोच है जी। मैं भी ईरान जा रहा हूँ और मैं जाके वहाँ पे सजदा करूंगा, क्योंकि मेरा वीजा लगा हुआ है। मैंने तो मेरा 5-6 दिन तक मैं ईरान जाऊँगा और आप लोगों को वहाँ से जाके बमबारी आप पे करूँगा। एक सवाल देखिए, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, वो बार बार बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रीस्टार्ट है, वो खत्म नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से जो है एक्टिवेट करके इसराइल पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी एंट्री लेगा? क्योंकि हमें ऑपरेशन सिंदूर को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया बोलता है ये खत्म नहीं है, ये चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपने डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी गैर मुस्लिम पर यकीन नहीं कर सकते, वो किसी भी वक्त दोबारा से अटैक कर सकते हैं। काम ईरान में है तो पाकिस्तान भी तैयार है। बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। खतरा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान आप ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाऊंगी जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया है। इंडिया बोलता है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने बहुत तकरीरों में जो रोड शो उन्होंने किया, उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका है, खत्म नहीं कि ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट का मतलब क्या है? वंस अगेन वो एक्टिव होंगे, फिर इसराइल आएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर की तरफ थोड़ी तरफ जो है ना, आप मुझे गाइड करेंगे क्या चीज चल रही है। इंडिया कहता है नहीं खत्म हुआ ये ऑपरेशन। बेसिकली ये ऑपरेशन सिंदूर क्या, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ था पहलगाम के अंदर, ये इन्होंने खुद करवाया है। ये एक जवाब बनाना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें किसी न किसी तरह से। अच्छा, देखिए ना, गठजोड़ तो पहले से है इनका कि ईरान पे भी हमने एकदम ही अटैक करना है, और आपने एक बेस बनाई हुई है बेसिकली उन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर बेस बनाए। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुंह पे चपेड़े खाई हैं अपने इंडिया वालों ने। एक 7 गुना बड़ा मुल्क हो गए, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको कि अभी भी वो अपनी आवाम को ये बताते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। और भाई तुम्हारा जो उधर वजीर एयर डिफेंस का जो चीफ है, वो जाके एडमिट कर रहा है 6 दिन बाद कि हमारे 5 जहाज गिर गए हैं, जंगों में तो नुकसान होता है। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाओ। अपनी आवाम को तुमने झूठ के अंदर रखा है कि हमने ये कर दिया, हम कराची में घुस गए, हम लाहौर में घुस गए। वो आओ तो सही, तुम्हारा मुंह ना तोड़े हम। जी बिल्कुल, मैंने खुद वो वीडियो फुटेज देखा, उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो उसमें बात कर रहा है कि हम अब अगला जो हमारा टारगेट है वो पाकिस्तान है। लेकिन हम उसको बताते चले कि आप इसराइल हो और हम मुसलमान हैं। और जो मुसलमान एक दफ़ा जाग जाए ना, उसको मुसलमान को ना अपनी जो उसका ईमान है, अगर वो अपने ईमान पे आ जाए ना, तो वो दुनिया की जो सुपर पावर है। अब देखें अफगानिस्तान ने अमेरिका 20-25 साल क्या लड़ता रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ने अपना ईमानी कुव्वत दिखाई और अमेरिका भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमानों के अंदर शऊर आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो रही है। तो इंशाअल्लाह इसराइल वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो हम पैगाम देंगे आपको कि बताओ इसराइल के अंदर हम पहुंच गए। नहीं, इसलिए कि इसराइल का टारगेट जो है ना वो पूरी मुस्लिम उम्मा है, वो एक कंट्री नहीं है या 2 कंट्री नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम जितने भी कंट्री हैं उनमें जितने भी मतलब लोग हैं सबको खत्म करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ना आई थिंक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब फलस्तीन पर वो अटैक कर रहे थे कि सारे मुसलमानों को यूनाइट होकर उनके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी। लेकिन अभी भी फिलहाल सिर्फ ईरान लड़ रहे हैं, और हमें इस बारे में सोचना चाहिए इससे पहले कि हमारे ऊपर भी अटैक हो। इसमें देखें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो समझने की बात है कि बेशक वो तादाद में कम है, लेकिन उनका साथ अमेरिका दे रहा है, ठीक है, और भी जितने नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दे रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मुसलमान बेशक तादाद में ज्यादा हैं, कंट्री हमारे 56 हैं, लेकिन हम यूनाइट नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब
ईरान के साथ कोई भी मतलब खुला उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है। किसी ने आर्मी नहीं भेजी, किसी ने बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अमेरिका मतलब वाज़े बयान दे रहा है कि वो इसराइल के साथ है, ऐसे कोई भी मुस्लिम कंट्री बयान नहीं दे रहा कि हम ईरान के साथ हैं। तो फिर तो हम लकी हुए ना, जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हो गया, हमारे साथ टर्की खड़ा हो गया, टर्की के ड्रोन आ गए, हमारे साथ फोर्सेस खड़ी हो गई, लेकिन ईरान अपनी जंग अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, तो हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। उन्होंने हमारा साथ दिया, वो इस वजह से दिया कि हम पाकिस्तान एटमी पावर थे, ठीक है। कल को उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन एट दैट टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेशक एटमी पावर हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के लिए हमें भी स्टैंड लेना चाहिए। कौन किसको पहले खत्म करेगा इसमें? देखें, इसमें किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं है कि हमेशा फतह जो है ना वो मुसलमान को मिलती है, क्योंकि इनके पास ईमान की पावर होती है। लेकिन इन केस कि अगर आपके अपने लोग मुनाफिकत करेंगे अंदर से, तो फिर आपको शिकस्त मिल सकती है, ठीक है। फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान को इसी केस में शिकस्त हो सकती है कि अगर निशाना जो है वो पाकिस्तान है, मतलब 100% है। उनकी सोच ही यही है कि हमने जो एक इस्लामिक पावर जो एटॉमिक पावर बन चुकी है, कि देखिए ना वो खुद कहते हैं कि हमसे गलती हुई है कि हमने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनने दी है। हमारा एटम बम भी खतरे में नजर आता है। देखिए हमने उसको खिलौने के लिए हमारे स्ट्रांग है, हमने खिलौने के लिए तो नहीं रखा ना उनको, खिलौने के लिए। वो ईरान है भाई, वो ईरान है जिसके ऊपर तुमने अटैक कर दिया। अगर पाकिस्तान की तरफ आओगे ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब हम तुम्हें मैली आंख से देखोगे ना तुम हमें, तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या बात। डायरेक्टली तो उन्होंने शो कर दिया, लेकिन अभी वो टाइम है कि वो डायरेक्टली भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो इससे पहले कि वो अटैक करें, हमें ईरान का भी साथ देना चाहिए और यूनाइट होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी बात जरूर कहना, और चैनल अप टू डेट इंडिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा।